आज की इस रोमांचक सफर में आप 10 ऐसे जीवों को देखने वाले हैं जिनका रंग अपनी अन्य प्रजातियों की तुलना में बिल्कुल अलग है। इनका बॉडी कलर बिल्कुल सफ़ेद है, जो दिखने में बेहद ही शानदार और आकर्षक नज़र आते हैं। इन्हें देखने के बाद यकीनन आपका दिन बन जाने वाला है, क्योंकि सफ़ेद रंग को शांति का प्रतीक भी माना जाता है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर कर लीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वाइट एलिगेटर। दोस्तों, अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में स्थित एक जू में सफ़ेद मगरमच्छ मौजूद है। ये मगरमच्छ देखने में काफ़ी प्यारे लगते हैं। इन्हें एल्बिनो मगरमच्छ के नाम से जाना जाता है। एल्बिनो एक विशेष तरह की जेनेटिक बीमारी है जो किसी भी इंसान, मछली, बंदर, मैमल्स या रेप्टाइल्स को हो सकती है। इसके चलते त्वचा, हाथ और बाल का रंग सफ़ेद हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में केवल 100 एल्बिनो मगरमच्छ है। बताया जाता है कि सफ़ेद मगरमच्छ की खाल नर्म होती है, जिसके कारण वे खुद को शिकारियों से नहीं बचा पाते, इसलिए वो सामान्य प्राकृतिक अवस्था में ढल न सके। एल्बिनो मगरमच्छ बाकी मगरमच्छों की तुलना में धूप नहीं सेक सकते, क्योंकि धूप से इनकी चमड़ी और आंखें जल जाती है। इसलिए एल्बिनो मगरमच्छ अपनी शिकार को भी नहीं देख पाते। ये आमतौर पर चिड़ियाघरों में ही पाए जाते हैं, जहाँ इन्हें कोई नुकसान न पहुँचा सके। वाइट कोबरा। दोस्तों, यह है वाइट कोबरा सांप। आपको बता दें, सफ़ेद कोबरा 2 अलग अलग जेनेटिक समस्याओं के कारण हो सकते हैं। वे अल्बिनो या लिसिस्टिक हो सकते हैं। ये दिखने में काफ़ी आकर्षक लगते हैं, मगर ये सफ़ेद रंग इनके लिए बहुत सी समस्याओं को साथ लेकर आते हैं। जैसे वे खुद को शिकारियों से बचाने के लिए छलावरण नहीं कर सकते हैं और सूरज के धूप में अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाते, क्योंकि वे आसानी से धूप से झुलस जाते हैं। इनका मुख्य भोजन मुख्यतः पक्षी, छोटे स्तनधारी, अन्य सांप होते हैं। पर आपको यह जानकर ताज्जुब होगा, कभी कभी यह अपनी प्रजाति के सांपों को भी खा जाते हैं। वाइट कोबरा का जंगल में जीवित रहना बहुत मुश्किल होता है। आमतौर पर ये पिंजरे में ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं, जहाँ वे शिकारियों और सूरज से सुरक्षित रहते हैं। आपको बता दें, सामान्य तौर पर वाइट कोबरा अत्यधिक आक्रामक नहीं होते हैं। ये सिर्फ अपनी आत्मरक्षा में ही हमला करते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम एनिमेलिया फाइलम है। भारत में वाइट कोबरा मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में सन 2018 में देखने को मिले थे। इसके बाद उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में दिसंबर 2020 में यह नज़र आ चुका है। ताइवानीज वाइट डॉल्फिन। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से आप समझ गए होंगे कि सफ़ेद रंग की ये डॉल्फिन ताइवान देश में पाई जाती है। इसके अलावा इन्हें इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में पहली बार इन डॉल्फिन्स को ताइवान के पश्चिमी तट के कम पानी के अंदर देखा गया था और तभी से इनके नाम में ताइवान शब्द जुड़ गया। चमकते हुए ये सफ़ेद रंग के डॉल्फिन्स दुनिया की सबसे सुंदर दिखने वाली मछलियों में शुमार की जाती है और इन मछलियों की लंबाई 8 से 9 फीट के बीच होती है। सफ़ेद रंग के अलावा ये हल्के गुलाबी रंग में भी देखने को मिलते हैं। प्रजनन की अगर बात करें तो विशेषज्ञ बताते हैं कि ये डॉल्फिन्स हर दूसरे साल प्रजनन करते हैं। वाइट डॉल्फिन्स एक बेहद दुर्लभ प्रजाति है और इसलिए ये बेहद कम लोगों को देखने को मिलती है। वाइट कंगारू। वाइट कंगारू बहुत ही रेयर होते हैं। आपको बता दें, वाइट कंगारू आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। एक जेनेटिक विकार के कारण, जिसे एल्बिनिज्म कहा जाता है, से इनके शरीर का कलर सफ़ेद हो जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार 50,000 से 1 लाख कंगारुओं में से ही कोई एक कंगारू सफ़ेद होता है। ये कंगारू देखने में बहुत ही शानदार होते हैं। वाइट कंगारू भोजन में घास, फूल, पत्ते आदि खाना पसंद करते हैं। कंगारू वैसे तो बहुत ही शांत जीवों में आते हैं, मगर इन्हें खतरा महसूस होने पर ये आक्रामक भी हो जाते हैं। कंगारुओं द्वारा इंसानों पर हमला करने के मामले बहुत ही रेयर है, पर कई बार इनके कुत्ते के ऊपर हमला कर उन्हें मारने के मामले जरूर आए हैं। आपको बता दें, कंगारू 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और 6 फीट ऊंचाई तक छलांग भी लगा सकते हैं। वाइट लायन। सफ़ेद शेर काफ़ी दुर्लभ होते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो होता है। उनके सफ़ेद रंग का ये मतलब नहीं होता कि इन्हें भी एल्बिनो नामक बीमारी हो। इनका सफ़ेद रंग लेस सर्वर म्यूटेशन की वजह से होता है। ये हल्के सुनहरे रंग से लेकर सफ़ेद रंग के होते हैं। हालांकि इस वक्त सफ़ेद शेर काफ़ी खतरे में हैं,
जंगलों में केवल 11 सफ़ेद शेर ही मौजूद है। मेल शेर 10 फीट लंबे और 4 फीट ऊंचे तथा फीमेल शेर 6 फीट लंबे और 3.6 फीट तक ऊंचे होते हैं। इनका वजन करीब 5 से 3 पाउंड तक होता है और ये करीब 18 साल तक जिंदा रह सकते हैं। सफ़ेद शेर अन्य शेरों की तुलना में कम घातक होते हैं। इनकी डाइट भी ज़्यादा नहीं होती। ये शेर छोटे पक्षी, रेप्टाइल्स आदि खाते हैं। सफ़ेद शेर ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं और शायद आपको पता न हो, सफ़ेद शेर के बच्चे अंधे पैदा होते हैं और जन्म के 2-3 साल तक वो अपने माँ के भरोसे ही रहते हैं। वाइट स्क्वायरल। आपने सामान्य गिलहरियाँ तो बहुत देखी होंगी, लेकिन आप ये देखिए, ये है सफ़ेद गिलहरी। आपको बता दें, ये सफ़ेद गिलहरी ज़्यादातर ब्रिटेन में पाई जाती है। इंग्लैंड में जब एक दंपत्ति ने सफ़ेद गिलहरी देखी तब उनका भी यही हाल हुआ था। इस गिलहरी को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उनका कहना था कि सफ़ेद गिलहरी देखने में बहुत ही क्यूट लग रही थी। यह गिलहरी दुर्लभ जीवों में शामिल है। विशेषज्ञों की माने तो इंग्लैंड में इनकी संख्या 50 से भी कम है। जब इस दंपत्ति ने इस गिलहरी को अपने बगीचे में देखा तो हैरान हो गए और वे इस सोच में पड़ गए कि यह बिल्ली या खरगोश होगा। लेकिन इसके बाद जब उन्होंने इसे ध्यान से देखा तो पता चला कि यह तो सफ़ेद रंग की गिलहरी है। इस पर तुरंत उन्होंने अपना फ़ोन निकाल कर उसकी तस्वीरें क्लिक की और उसका वीडियो भी बनाया। उनका कहना है कि वे दोनों बहुत लकी है जो इस गिलहरी को देखने का मौका मिला। वाइट क्रो। इस आवाज़ को सुनने के बाद हमारे दिमाग में सीधा सा चित्र बनता है काले कौवे का। लेकिन आज आप जिस कौवे को देखने वाले हैं उस कौवे का शरीर काला नहीं बल्कि सफ़ेद है। जी हाँ, सफ़ेद कौवा। ये सफ़ेद कौवा बहुत ही रेयर होता है और बहुत ही कम दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि काले रंग के कौवों को अक्सर समूह में देखा जाता है, वहीं सफ़ेद कौवा आपको अकेला ही नज़र आएगा। इस कौवे को अमेरिकन क्रो के नाम से भी जाना जाता है, जो दुनिया के कई हिस्सों में पाया जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस कौवे की सफ़ेदी का राज एल्बिनिज्म नामक जेनेटिक बीमारी है, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन कुछ भी कहो, कौवा दिखने में काफ़ी आकर्षक है। स्नोफ्लेक गोरिल्ला। स्नोफ्लेक के रूप में जाना जाने वाला सफ़ेद गोरिल्ला विलुप्त हो चुका है। स्नोफ्लेक दुनिया का इकलौता वाइट गोरिल्ला था जिसे स्थानीय लोगों द्वारा पकड़े जाने के बाद उसे बार्सिलोना जू में रखा गया। वह अल्बिनो नामक बीमारी से पीड़ित था, जिसके चलते साल 2003 में उसकी मौत हो गई। स्पेनिश में उन्हें कापिटो डीनी के नाम से जाना जाता है। उनकी संतानों में से कोई भी अल्बिनो नहीं था। स्नोफ्लेक एक वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला प्रजाति में से एक था। सफ़ेद गोरिल्ला की आंखें धुंधली होती थी। स्नोफ्लेक के पेरेंट्स नॉर्मल गोरिल्ला थे। रिसेसिव जेन की वजह से स्नोफ्लेक में एल्बिनिज्म आया। वाइट जिराफ। आप जानते हैं कि जिराफ दुनिया के सबसे टॉलेस्ट एनिमल्स में आता है। यह वीडियो केनिया के इसाक बिन हिरोला कंजर्वेंसी में अगस्त 2017 में रिकॉर्ड किया गया था। इसमें एक मादा जिराफ को उसके बच्चे के साथ घूमते हुए देखा गया था। इस समय तक पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ज्ञात जीवित जिराफ बचे थे, जो कि केनिया में थे। इन जिराफों की खोज जून 2017 में वहाँ के लोकल्स द्वारा किया गया था और ये फुटेज अगस्त में लोगों के सामने आया था। वैज्ञानिकों के अनुसार इनके शरीर के सफ़ेद रंग का कारण लिक्विज्म नामक दुर्लभ आनुवांशिक स्थिति के कारण है, जो त्वचा की रंजकता को नुकसान करती है। आपको बता दें, वर्तमान में सिर्फ एक जिराफ बचा है। आपको यह जानकर दुख होगा कि केनिया के गरिसा काउंटी में मादा जिराफ और उसके बच्चे की हत्या कर दी गई थी। जो एकमात्र बचा हुआ नर जिराफ है, उस पर GPS ट्रैकिंग डिवाइस फिट कर दिया गया है, जो हर घंटे जिराफ की स्थिति के बारे में जानकारी देता है। वाइट एलिफेंट। सफ़ेद हाथी हाथियों की एक दुर्लभ प्रजाति है। इसे एल्बिनो एलिफेंट भी कहा जाता है। मुख्यतः हाथियों की ये प्रजाति थाईलैंड में पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा भी यह अन्य देशों जैसे म्यांमार, लाओस समेत कुछ अन्य एशियाई देशों में भी सदियों से सफ़ेद हाथी पाया जाता रहा है। सफ़ेद हाथी को समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। सफ़ेद हाथी सिर्फ रंग के आधार पर ही अन्य हाथियों से अलग होते हैं। इनकी बाकी सभी चीज़ें बिल्कुल दूसरे हाथियों की तरह ही होती है। एक अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में सफ़ेद हाथियों की संख्या 50 से 75 के आसपास है। आपको बता दें
एक स्वस्थ सफ़ेद हाथी के शरीर को दिन में 300 किलो खाने और 160 किलो तक पानी की आवश्यकता होती है। सफ़ेद हाथी एक सामाजिक प्राणी है और ये परिवार बनाकर रहते हैं। सफ़ेद हाथी की सूंड काफ़ी ताकतवर होती है जो 350 किलोग्राम तक वजन उठाने में सक्षम होती है। तो दोस्तों, ये थे 10 अमेजिंग वाइट एनिमल्स। आपको इनमें से कौन से जीव सबसे ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।